अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जरार रिजवी। आजकल सिंध में और सिंध की फ़िज़ाओं में एक ही आवाज़ गूंज रही है, मारवी, मारवी, मारवी। असल में मारवी एक क्लासिक रोमांच से भरपूर सूबे सिंध की फोक दास्तान का नाम है, मारवी। पंजाब में हीर रांझा के नाम से पंजाबी फिल्म बनी। फ्रंटियर में पश्तो ज़मान में पहली यूसुफ खान शेरबानो फोक लव स्टोरी बनी। ऐसे ही सिंध में फोक लव स्टोरी है उम्र मारवी, ये बनाई गई। ये 1956 में फिल्म बनी थी, जिसके प्रोड्यूसर फाजलानी साहब थे और हीरो भी वो खुद ही थे। और उनकी हीरोइन थी निगाह सुल्ताना और डायरेक्टर थे शेख हसन। ये 1956 में लगी और फिर यही उमर मारवी सिंधी ज़बान में उर्दू में डब करके 7 साल के बाद दोबारा लगाया गया। ये कराची के स्टेट स्टूडियो में तैयार की गई थी। फ़न किसी ज़बान की महराज नहीं होती, फ़न का किसी ज़बान से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कराची के उर्दू बोलने वाले जो बुनियादी तौर पे कैमरामैन थे, अय्यूब और मदन अली मदन, इन्होंने पाकिस्तान की पहली पश्तो फिल्म प्रोड्यूस की थी। फिर इंडिया से शौकत हुसैन रिजवी और मैडम नूरजहां आए, तो इन्होंने शौकत साहब ने फिल्म पंजाबी बनाई चनवे, मगर डायरेक्शन में नाम मैडम नूरजहां का शौकत साहब ने दिया। फिर नज़ीर साहब और सोनल लता इंडिया से आए और इन्होंने आगे पहली पंजाबी पाकिस्तान की फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम था हीर, और हीर का टाइटल किया था सोनल लता ने, और हीरो थे इनायत हुसैन भट्टी। पाकिस्तान के लेजेंड डायरेक्टर हसन अस्करी साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब, असलम डार साहब, सूडी भट्ट साहब, परवेज़ राना साहब, सैयद नूर साहब जैसे लोगों ने, जो पंजाबी बोलते थे, इन लोगों ने उर्दू फिल्में बनाई। फिर आपके जब मशरक़ी पाकिस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान ने जो बंगाली बोलने वाले हिदायतकार थे, एहतशाम नदीम साहब के जो ससुर भी हैं, नज़रुल इस्लाम और रहमान जैसे लोगों, बंगाली डायरेक्टरों ने उस दौर में एक से बढ़कर एक उर्दू फिल्में बनाई। तो मैं समझता हूँ कि जो फ़न है ना, जो ज़बान है, वो किसी ज़बान के अंदर कोई भी हिदायतकार फिल्म बना सकता है, इसमें पाबंदी नहीं होनी चाहिए। 1956 से लेकर 1980 तक कराची के स्टूडियो, मॉडर्न स्टूडियो में काफ़ी सिंधी फिल्में बनाई गई, जिसमें नूरी जाम तमाची भी एक फ़िल्म थी, जिसका टाइटल फैसल कुरैशी की वालदा अफशा कुरैशी ने किया था। उस वक्त इनका नाम था शाइस्ता, और फिल्म के हीरो थे मुश्ताक चंगेज़ी। अच्छा, उन्हीं दोनों में सिंधी और फिल्में बनी, एक सूरत बनी, उसमें भी ये शाइस्ता अफशा कुरैशी हीरोइन थी। फिर एक फ़िल्म मुझे याद आ रही, महबूब मिठा, वो बनी। मकसद है काफ़ी उस दौर में सिंधी फिल्में बन रही थी और बनाई गई। फिर सबसे बढ़कर हैदराबाद से उस दौर के अदाकार साकी साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और शाहनवाज साहब, जो सिंधी बोलते थे, उन्होंने लाहौर आके पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, उर्दू फिल्मों में भी किया, पश्तो में भी किया। तो उनसे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम सिंधी हो, सिंधी यहाँ फिल्में क्यों करने आ गए। आज अगर कोई गैर सिंधी फिल्म बना रहा है सिंधी, तो उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम, इतनी परेशानी क्यों आ रही है आप लोगों को? आप किसी गैर सिंधी को मारवी बनाने के मुखालफत क्यों कर रहे हैं? उमर खिताब अटक का एक नौजवान है, पठान है, मगर वो अरसे दराज से कराची में रह रहे हैं। फिर उनकी शोबिज़ में खिदमात बहुत हैं। एक मैगज़ीन निकलता था हमारे दोस्त नईम हबीब साहब का, उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। उस मैगज़ीन का नाम था सुपरस्टार। उस दौर में उमर खिताब ने बड़े बड़े पाकिस्तान के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके इंटरव्यू, हीरो हीरोइन सबके लिए, हिदायतकारों को, प्रोड्यूसरों को बड़ा काम किया। फिर एक टाइम आया कि उन्होंने अपना मैगज़ीन शुरू किया, मेट्रो लाइफ, और साथ मंथली मेट्रो लाइफ और वीकली मेट्रो लाइफ अखबार। फिर साथ में एक सिंध सेंसर बोर्ड के मेंबर भी हैं। मैं समझता हूँ उमर खिताब को फिल्म की नोक पलक का अंदाज़ा है कि फ़िल्म बनती कैसे है, क्योंकि पढ़ा लिखा काबिल आदमी, उसको स्क्रीन प्ले का पता है कि स्क्रीन प्ले कैसा बनना चाहिए। वो फिल्म जो सेंसर बोर्ड होती है, वो पहले बता देता है कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, तो उसको नॉलेज होगी। सिंध हुकूमत ने कुछ सोचा होगा तो उमर खिताब को पैसे दिए ना फिल्म बनाने के लिए। फिर और भी तो कराची में बहुत से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनको दे देते। उमर खिताब में कोई तो क्वालिटी ऐसी होगी जो सिंध हुकूमत ने उनको फिल्म बनाने के लिए पैसे दिए। और मुझे उम्मीद है कि उमर खिताब मारवी को सही मानों में प्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन का पता है कि कैसे प्रेजेंट किया जाता है स्क्रीन के ऊपर फिल्म को, और सबसे बढ़कर उनको मार्केटिंग का पता है, तो वो फिल्म भी बहुत अच्छी बनाएंगे उमर खिताब।
और उसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी करेंगे, जिससे सिंधी ज़बान की जो फ़िल्म उभर के आएगी वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में वो लगा करेगी। मेरे इल्म में तो ये है कि जो सिंध हुकूमत है वो ख़िताब से हर साल कम से कम 2 सिंधी फ़िल्में बनाना चाहती है। सिंधी सिनेमा भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होने वाले हैं कि जहाँ मुख्तलिफ़ ज़बान की फ़िल्में तो लगेंगी, मगर सिंधी को सिनेमा चाहिए सिंधी ज़बान के लिए। कराची में भी होंगे इंशाअल्लाह, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, मुख्तलिफ़ जगह पे ये होंगे इंशाअल्लाह। अगर सिंध हुकूमत ने अगर उमर ख़िताब को पैसे दिए हैं, तो अगर आपके सोर्स ताल्लुकात हैं तो आप भी ले लें, और अगर आपको सिंधी ज़बान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो आप अपने पैसों से फ़िल्म बनाएँ। चले करें अनाउंस, दूल्हा भट्टी, सस्सी पन्नो, नूरी जाम तमाची, ये फ़िल्में पड़ी हुई हैं, और भी बेइंतहा सिंधी फ़ोक कहानियाँ पड़ी, फ़ोक दास्तानें बनी हैं। आएँ, अल्लाह का नाम लें और आप लोग फ़िल्में शुरू करें। देखें, अगर किसी को कुदरत ने मौका दिया है तो उसके लिए बुरा नहीं सोचते, अच्छा सोचें, और फिर ये सोचें कि आपकी सिंधी ज़बान में कोई गैर सिंधी कोई काबिल है तो बनाने जा रहा है। तो आइए आप हम सब मिलकर उमर ख़िताब के लिए दुआ करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए मारवी के नाम से जो सिंधी फ़िल्म बनाने जा रहे हैं वो एक क्लासिक पिक्चर हो, और उसका भी यूसुफ़ खान, शेर बानो, हीर रांझा जैसी फ़ोक कहानियों में ज़िक्र आए। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। Jerry TV5 Excellence Drive